हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्लांट मॉर्फोलॉजी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट द टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी टर्म्स की अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी यानी कि मॉर्फ और लोगस, ये दो टर्म्स से मिलकर बना है। मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म्स एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। दैट मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की जो ऑर्गन है उनकी फीचर्स की स्टडी करना, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। यानी कि इसके एक ऐसे आपके एक्सटर्नल फीचर जो हमें एक एक्सटर्नली अपीयरेंस होते हैं, एक्सटर्नली अगर हमें विजिबल हो रहे हैं, लाइक अ स्टेम है, लीव्स हो गया, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड, इन सभी की स्टडी करना, इसे हम कंबाइंडली कहेंगे आपका मॉर्फोलॉजी। इसके साथ साथ जब हम कह रहे हैं इसके डिफरेंट ऑर्गन्स, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इस प्लांट के एडेप्टेशंस के जो फीचर है, यानी कि सभी प्लांट में रूट और स्टेम जो है डिफरेंट फंक्शन करेंगे, और ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है, ये मेन फंक्शंस जो करेंगे, इसके अदर देन जो मेन फंक्शंस के अलावा जो काम करेंगे, उन्हें हम एडेप्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये रहेगा आपका प्लांट का एडेप्टेशन। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो हम कंप्लीट वे पे समझेंगे वो है एक्सटर्नल अपीयरेंस और आपका एडेप्टेशंस, राइट। अब एक प्लांट की रूट के बारे में हम स्टडी करें कि रूट सिस्टम कैसे वर्क करता है प्लांट में, इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रूट सिस्टम्स कहाँ से अराइज हो रहा है। तो रूट सिस्टम अराइज होता है आपका एम्ब्रियोनिक रेडिकल से। और एम्ब्रियोनिक रेडिकल कहने का मीन्स क्या, जो सीड है, सीड आपकी डिवाइड होती है, सीड टू डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और वो सीड है आपकी डाइकोट सीड और आपका मोनोकोट सीड। बात करें अगर हम डाइकोट सीड की, सो डाइकोट सीड में क्या होगा कि डाइकोट सीड पे एक सेंट्रल एक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होगी। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे डाइकोट्स में आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल लेवल की दोनों साइड्स पे आपका एक किडनी सेव स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दो यहाँ पे किडनी सेव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं दो कोटिलेडोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डाइकोटिलेडोन्स के सेंटर पे एक एक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे हम कहेंगे आपका एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस के अपर साइड हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लीम्यूल रीजन है, और इस प्लीम्यूल रीजन से ही आपका सूट सिस्टम ड्राइव होता है। और सूट सिस्टम के अंदर जैसे आपकी स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो सारे आपके सूट सिस्टम का पार्ट होते हैं। और वहीं अगर हम सीड के नीचे साइड्स की बात करें, बिलो अगर रीजन्स की बात करें, तो यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होगा, और यही रेडिकल्स आपका बाद में डेवलप होके रूट सिस्टम को तैयार करता है। तो यहाँ पर जो आपका रेडिकल और आपका एम्ब्रियोनल नोड्स है, इनके बीच में जो आपका प्रेजेंट होता है, इसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। और वहीं अगर हम बात करें अपर साइड पे, तो प्ल्यूम्यूल और जो एम्ब्रियोनल नोड है, इनके बीच में प्रेजेंट होगा एपिकोटाइल्स। सो एपिकोटाइल और आपका हाइपोकोटाइल्स ये प्रेजेंट होंगे आपके डाइकोट के आपके सेंटर पे आपके नोड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडोन्स की, सो मोनोकोटिलेडोन्स में एक डिफरेंस हम कह सकते हैं डाइकोटिलेडोन से जो आपका देखने को मिलेगा। मोनो मीन्स सिंगल है, यानी कि मोनोकोटिलेडोन्स में एक सिंगल आपका कोटिलेडोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इस सिंगल कोटिलेडोन्स में बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर दिखेगा आपको। एपिकोटाइल्स की बात करें तो सेम वही स्ट्रक्चर कि ये आपका एम्ब्रियोनल नोड और प्ल्यूम्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। और अगर वहीं बात करें हाइपोकोटाइल्स की, तो हाइपोकोटाइल्स बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके डाइकोटिलेडोन्स में प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल नोड और आपका रेडिकल के बीच यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और मोनोकोट सीड्स में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका नेचर होता है मोनोकोट्स का, ये हाइपोजियल आपके जनरेट होते हैं। हाइपोजियल सीड्स का जनरेट होने का कहने का मीन्स क्या है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन, यानी कि आपका लीव्स यहाँ बाहर की ओर आती हुई दिखती है और सीड जो है ग्राउंड के अंदर होता है। वहीं अगर हम डाइकोट सिस्टम सीड की बात करें, तो डाइकोट सीड में एपीजियल सीड जर्मिनेशन होता है। एपीजियल सीड जर्मिनेशन दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका सॉइल के ऊपर सीड का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे मोनोकोट में फर्स्ट आपकी लीफ अराइज होती हुई दिख रही है, उसके बाद आपका सीड का यहाँ पे बाहर की ओर दिख रहा है। और वहीं अगर डाइकोटिलेडोन्स की बात करें, तो यहाँ पे एपीजियल आपका सीड जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक कंप्लीट जो डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है, वो है आपका प्लांट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमें दो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं। एक हो गया रूट सिस्टम और दूसरा है आपका सूट सिस्टम, राइट। यानी कि एक हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड रूट सिस्टम है, और एक आपका एरियल पार्ट जिसे हमने सूट सिस्टम का। और सूट सिस्टम का पार्ट एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स और आपके लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब अगर हम देखें जो आपका रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम एज यू नो वेरी वेल कि आपका रूट सिस्टम कहाँ, ग्राउंड की ओर, यानी कि सॉइल की ओर ये आपका डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। जब ये सॉइल की ओर डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होता है।
पॉजिटिव जियोट्रॉफिक नेचर है, दैट मीन्स ये आपका जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स अर्थ यानी कि लैंड की बात कर रहे हैं। सो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक नेचर है, लेकिन ये आपका सॉइल में पॉजिटिव नेचर दिखा रहा है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होगा। अब फोटोट्रॉफिक क्या है, फोटोट्रॉफिक का मतलब है, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सूट सिस्टम होगा ये ऊपर की ओर डेवलपमेंट दिखा रहा है ना। ग्रोथ इसकी कहाँ हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सनलाइट की ओर आपका ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, ये पॉजिटिव क्या होगा, फोटोट्रॉफिक नेचर होगा। तो इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं यहाँ पे कि स्टेम कैसा होता है, तो स्टेम हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक बट नेगेटिव जियोट्रॉफिक। वहीं अगर हम रूट की बात करें तो रूट आपका कैसा होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक और आपका पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, राइट। अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें, ये हो गया आपका कंप्लीट रूट सिस्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शंस, राइट। अब इसके डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो टाइप्स क्या है आपका, फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम। फर्स्ट आपका टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करें, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इस पे आपको दिख रहा है एक मेन रूट, और ये मेन रूट आपकी क्या है, ये मेन रूट है आपकी प्राइमरी रूट जिसे हम कह रहे हैं। और इस प्राइमरी रूट से आपको अराइज होती हुई जो रूट नज़र आ रही है वो है आपकी सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट्स में कुछ ब्रांचेस निकली हुई है जिसे हम कह सकते हैं टर्सरी रूट, और सेकेंडरी और आपका जो ये टर्सरी रूट है इन्हें कंबाइंडली हम कहेंगे लेटरल रूट्स, ठीक है। और लास्ट पे आपका जो प्रेजेंट है रूट में वो है रूट टिप, और यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स यहाँ पे आपके जनरेट होते हुए दिखते हैं जिसे हम कहेंगे रूट हेयर। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हो गया, टैप रूट सिस्टम का हो गया, जिसके अंदर हमने कहा कि प्राइमरी रूट मेन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इसके साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगी लेटरल रूट्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये मोस्टली जो मिलेगा आपका ये डाइकोट्स में प्रेजेंट होगा, और ये डाइकोट्स में जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं मस्टर्ड में ये प्रेजेंट होता है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है खास कि फाइब्रस नाम से ही लग रहा है, इसके नाम में क्या है कि फाइब्रस मीन्स हो गया आपका मल्टीपल्स आपके फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग अगर हम देखें तो स्टार्टिंग ये रूट जो होती है प्राइमरी होती है, बट ये शॉर्ट लाइफ होती है यहाँ पे, राइट। प्राइमरी शॉर्ट यहाँ पे लाइफ आपकी प्रेजेंट होगी प्राइमरी रूट की, और उसके बाद ये धीरे धीरे आपका मल्टीपल्स बहुत सारे मैनी आपके फाइब्रस रूट यहाँ पे प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फाइब्रस आपका जो प्रेजेंट होता है ये सभी मोनोकोट्स में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका वीट यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप्स आता है आपका एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट यानी कि अदर देन रूट जो आपका जनरेट होगा उसे हम कहेंगे, यानी कि रेडियल पार्ट से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टेम का रोल हो सकता है या अदर किसी अदर पार्ट से जनरेट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे ये आपके एडवेंटिशियस रूट है। फॉर एग्जाम्पल बेनियन ट्री में आपने देखा है कि आपकी क्या होती हैं चीज़ें कि किस तरह से यहाँ पे जनरेट हो रहा है, रूट सिस्टम से नहीं बल्कि स्टेम से आपकी कुछ आपके ब्रांचेज आती हुई दिखती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट। नेक्स्ट वन इज़ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, यानी कि रूट सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है। अगर मेन फंक्शंस की बात करें जिसमें इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कि वाटर और मिनरल अगर आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा सॉइल से तो प्लांट का ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो प्रॉपर वे पे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस में इंक्लूड करेंगे। सेकेंड आपका क्या, एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के सभी पार्ट को एनकरेजमेंट आपका प्रोवाइड करवाना। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरेज ऑफ सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि आपका स्टोरेज यहाँ पे जब नीड होगी प्लांट्स को तो उस टाइम पीरियड पे आपका क्या होगा, जो भी स्टोरेज होगी वहाँ से आपका हेल्प ली जाएगी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा प्लांट को। लास्ट इंपॉर्टेंट आपका मेन फंक्शंस कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सिंथेसिस यानी कि आपका बनाना कह सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके प्लांट हार्मोन्स कह सकते हैं जो आपका रेगुलेट करेंगे प्लांट्स के अंदर किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये तो हो गए आपके मेन फंक्शन जो रूट के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूट के डिफरेंट रीजंस के बारे में। ये रीजंस आपके 3 डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका एरिया ऑफ सेल डिवीजन। एरिया ऑफ सेल डिविजन्स में आप देख सकते हैं रूट कैप यहाँ पे लिखा हुआ है। रूट कैप कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे ये रूट कैप क्या काम करेगी, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी विंटर सीजन्स के टाइम पे हम कह रहे हैं कि आपका क्या जो हम कैप वेयर करते हैं, राइट। हम कैप क्यों वेयर कर रहे हैं, है ना, कि आपको ठंड न लग जाए बहुत ज़्यादा यहाँ पे, है ना, तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सेम इसी तरह से प्लांट के अंदर क्या है कि आपका रूट जो है सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर की ओर ज़्यादा जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में उसे अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो ऐसे में जो रूट है
वो रूट आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे ब्रांचेज आपकी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर रूट को क्या चाहिए, रूट को चाहिए कि आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे वो अंदर से अंदर आपके सॉइल में पेनिट्रेट कर पाए। तो इसीलिए रूट कैप यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेगी। और इसके बाद यहाँ पे जो यानी कि रूट कैप में हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल काफ़ी हाई चाहिए, और साथ ही यहाँ पे डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका एपिकल मेरिस्टम। अब ये मेरिस्टम टर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरिस्टमेटिक जो सेल्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। मेरिस्टमेटिक सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है, ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। न्यू सेल कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पे होगा। और जैसे ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है एरिया ऑफ एलोंगेशंस का। एरिया ऑफ एलोंगेशंस में आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, कि एरिया ऑफ एलोंगेशंस में आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, राइट। सरफेस एरिया किस लिए इंक्रीज होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे न्यू सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे सेल आपकी डेवलप होना स्टार्ट करेंगी, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल आपकी इलोंगेट होना स्टार्ट करेंगी। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाता है इसमें रीजन जो रूट का, वो है आपका एरिया ऑफ मैच्योरेशन। एरिया ऑफ मैच्योरेशंस यानी कि ये आपका वाटर, मिनरल, इन सभी के एब्जॉर्प्शन में ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही यहाँ पे सरफेस एरिया क्या दिखेगा, आपका इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, राइट। अब जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मॉडिफिकेशन। बात करें मॉडिफिकेशन की, तो रूट में मॉडिफिकेशन का मीन्स क्या है, रूट में आपके जो भी आपके मेन आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके अलावा अदर जो अनयूजुअल फंक्शन है, यानी कि बेसिक फंक्शंस के अलावा जो अदर जो आपके बेसिक फंक्शन के अलावा जो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जिससे आपका स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसे हम कहेंगे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं स्टोरेज करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना या रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे हम आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के अंदर, राइट। स्टोरेज की अगर डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, तो स्टोरेज में पहला फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी टैप रूट की, और सेकंड पार्ट है इसका स्टोरेज का एडवेंटिशियस। टैप रूट की अगर हम बात करें, सो टैप रूट में हम कह सकते हैं एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कैरेट हो गया, जैसे गाजर कह रहे हैं, टर्निप हो गया, आपका सलजम हो गया, राइट। एडवेंटिशियस की बात करें तो एडवेंटिशियस में आपका क्या आएगा, एडवेंटिशियस में हम कह सकते हैं स्वीट पोटैटो हो गया, यानी कि शकरकंद जिसको कह रहे हैं, और आपका एस्पेरेगस हो गया। ये आपके एग्जाम्पल किसके आएंगे, एडवेंटिशियस के। यानी कि स्टोरेज में हम क्या हो क्या रहा है यहाँ पे चीज़ें, कि रूट पे आपका देखने को मिलेगा क्या, कि रूट पे स्वेलन हो जाएगा, यहाँ पे इस एरिया पे हम कह सकते हैं कि फूड का स्टोरेज देखने को मिलेगा, राइट। वहीं बात करें सेकंड आपके मॉडिफिकेशन सिस्टम की, वो है आपका सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट में हम दो डिफरेंट कैटेगरी ले सकते हैं, एक हो गया आपका प्रॉप रूट और सेकंड वन इज स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट की बात करें, प्रॉप रूट में हम कह सकते हैं बेनियन ट्री, स्टिल्ट रूट में हम कह सकते हैं मेज और शुगर केन। मेज और शुगर केन, यहाँ पे आपने मेज में देखा होगा कि जैसे आपके शुगर केन है या मेज है, तो इनमें आपने देखा होगा नोट्स के बीच में इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से आपकी छोटी छोटी आपकी रूट का यहाँ पे ग्रोथ होता है, और उससे यहाँ पे कह सकते हैं इस तरह की रूट आपकी स्टिल्ट रूट कहलाती है, राइट। और लास्ट आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो कह सकते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिलेगी, स्वैम्पी एरिया में। डिफरेंट आपकी जो आपके स्वैम्पी एरियाज में आपके प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे जो रूट वाला पोर्शन है। अब ऑक्सीजन लेवल स्वाम्पी एरिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल अगर प्रॉपर वे पे नहीं मिल रहा है किसी आपकी प्लांट को, तो ऐसे केसेस में रूट क्या होगा कि आपके उस सॉइल से बाहर की ओर आना स्टार्ट करेंगी। जैसे ही सॉइल से बाहर आना स्टार्ट करेंगी, वो उसका रीज़न ये है कि भाई ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा। अब ऑक्सीजन प्रॉपर वे पे नहीं मिलेगा, तो उसे आपका क्या होगा, सॉइल से आपका आउटसाइड आना पड़ेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस को शो करता है। ये आपका मोस्टली जो देखा जाएगा, ये आपका राइजोफोरा में दिखेगा। राइजोफोरिया में हम कह सकते हैं कि राइजोफोरा में जो आपका निमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, राइट। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हमने देखा स्टोरेज, सपोर्ट और आपका रेस्पिरेशन। यहाँ तक हमने देखा कि रूट सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, मेन फंक्शंस क्या है, रीजंस क्या है, इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है। अब समझते हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया। इसके देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट possesses स्टिल्ट रूट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्लांट का ग्रुप बताइए जिसमें स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती है। अभी हमने स्टिल्ट रूट के रिगार्डिंग ये समझा था कि ये अराइज होती हैं लोअर नोड से, और लोअर नोड के अंदर हमने एग्जांपल भी देखे थे, बट यहाँ पर एग्जांपल आपको साइंटिफिक नेम्स यहाँ पे गिवन है, कॉमन नेम आपको नहीं गिवन है। तो ऐसे केसेस में आपको साइंटिफिक नेम आने भी ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
ए क्यों राइट है? क्योंकि इसका जो आंसर है जी मेज आपका लिखा हुआ है, यानी कि जिसका मतलब होता है मेस हो गया यहाँ पे मक्का, और राइजोफोरा मैंगल्स, राइट, यानी कि जिसे आपका मैनग्रोव कह रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये स्टिल्ट रूट यहाँ पे शो करेंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एडिबल रूट्स आर फाउंड इन, एडिबल रूट्स आपकी किस में प्रेजेंट होती है, राइस, स्वीट पोटैटो या स्वीट पोटैटो? तो आपका आंसर होगा, राइट आंसर इज स्वीट पोटैटो, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मिसमेच्ड पेयर, यानी कि जो पेयर आपका करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो टैप रूट सिस्टम होता है ये डाइकोट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली डाइकोट प्रेजेंट है। फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो ये इसमें आपके मोनोकोट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्टिल्ट रूट्स में हमने एग्जाम्पल देखा था, सुगर केन का एग्जाम्पल देखा था, मेज का एग्जाम्पल देखा था आपने, राइट। अब आता है यहाँ पे फैसिकुलेटेड रूट्स लिखा हुआ है। फैसिकुलेटेड रूट्स कहने का मतलब है कि ऐसे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट होते हैं जो कि एनलार्ज होकर एक फ्लैशी होते हैं, और आपका कह सकते हैं कि ये फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, जैसे आपका डहेलिया हो गया। तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी आपका रॉन्ग दिया है, यानी कि कुरकुमा यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो आपका किसका मॉडिफाइड किया गया आपका रूट है? तो ये कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Next question is which of the following reason is involved in absorption of water and mineral from the soil? वो कौन सा रीजन है जिस पे आपका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का सॉइल से? तो वो रीज़न आपके हमने डिफरेंट रीज़न देखे थे रूट्स के, तो जिसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। और मैच्योरेशंस में हमने आपको समझाया था कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इस रीज़न से आपका होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, प्रॉप रूट्स ऑफ बेनियन ट्री आर मेंट फॉर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका, आराम से आप इस आंसर कर सकते हैं। ये आंसर है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूट सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।